बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल लोगों के लिए है जो कि अमेज़न की फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह या ट्रेनिंग की वीडियोस वगैरह या जिस तरह के भी कोई भी एड्स वगैरह देखते हैं इंस्टीट्यूट्स के सब के, तो उनके भी मन में ये होता है कि हम लोग चलें इस फील्ड में आते हैं, हम लोग भी ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना इंग्लिश की स्किल के क्या आप अमेज़न की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न नो डाउट एक अच्छी फील्ड है और सबको इसमें आना चाहिए। वो लोग जो कि पैशन रखते हैं इसमें वर्किंग करने के लिए, जो काबिलियत भी रखते हैं। देखिए, पैशन के साथ साथ आपके अंदर काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें काबिलियत भी रखते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो उनको नो डाउट इस फील्ड में आना चाहिए और अपने लिए एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनाना चाहिए अपने लिए और अपने रोज़मर्रा अपने नेक्स्ट आने वाली फैमिली के लिए। यहाँ पे कुछ भी आपका बिजनेस सेटअप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा आज का फोकस, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि मोबाइल पे आप क्या अमेज़न का बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना इंग्लिश सीखे, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो क्या आप अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मार्केट में बहुत सारे एड्स सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, रोड के किनारे भी बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो अमेज़न की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके पास आप चले जाएं तो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। आप उनको बोलें मुझे ना इंग्लिश आती है, ना मेरे पास कंप्यूटर है, ना ही मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ना ही मुझे ABC पता है, क्या मैं अमेज़न पे काम कर सकता हूँ? तो वो बोलेंगे हाँ जी, आप अमेज़न पे काम कर सकते हैं, आप हमारे पास आएँ। तो वो, जैसे मैं पहले भी कहता होता हूँ कि वो कहते हैं कि बस आप हमारे पास आएँ और हम अपने इंस्टीट्यूट में आपकी कमर पे करोड़पति का ठप्पा लगाएँगे। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आप करोड़पति बन के निकलेंगे। आप नैले हैं, दैले हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन हम लोग आपको करोड़पति बना के निकालेंगे। उनका मकसद क्या होता है? जस्ट आपका वहाँ पे एडमिशन करवाना, आपसे फीसेस लेना, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया फ़ीस लेना आपसे, और उसके बाद कहना जी कि आपने इससे कि आपको ट्रेनिंग देना और आगे आप जाने, आपका काम जाना है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। देखें, हर किसी का अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग बेसिक इंग्लिश जिनको नहीं आती, देखें अगर आपके बेसिक इंग्लिश आपको आती है, तो नो डाउट आप इस फील्ड में आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता, आपको इंग्लिश की ABC तक नहीं पता, लेकिन आपको वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग आपको करोड़पति बना देंगे, तो वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे। देखें, मोटिवेट करना एक और चीज़ होता है कि आपको फुली मोटिवेट करते हैं कि ठीक है जी, हम आपको मेहनत करेंगे, आपने भी मेहनत करनी है, हम ये नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाएंगे। कुछ भी नामुमकिन देख कर मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे ही है कि आपको वो बोलें कि ठीक है, आप केटू की चोटी को सर कर लेंगे, लेकिन आपको ज़रूरी लाज़िमात ही ना दें। आपको जो शूज़ होते हैं, स्पेशल यूनिफ़ॉर्म वगैरह होते हैं, या जितनी भी चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह चाहिए होती है, वो आपके पास नहीं है। लेकिन एक मोटिवेशनल बंदा आपको इतना मोटिवेट कर दे कि आप कहें कि ठीक है, मैं फुली मोटिवेटेड हूँ और मैं केटू की चोटी को क्रॉस कर जाऊँगा। तो आप जाएँगे तो आपका जनाज़ा ही वापस आएगा, यानी जनाज़ा क्या, आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास उस चीज़ के रिसोर्सेज भी होना ज़रूरी है। आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। ये यहाँ मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यों इंग्लिश आना ज़रूरी है। बिना इंग्लिश के आप इस पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखें, आप amazon.com यानी यूएस में काम करना चाह रहे हैं या यूके में काम करना चाह रहे हैं, कहीं भी काम करना चाह रहे हैं, तो सेलर सेंटर अकाउंट आपको बनाना होता है। सेलर सेंटर अकाउंट आप बनाएंगे, वो टोटली इंग्लिश में, सारा कुछ आपने वहाँ पे इंग्लिश में बनाना है। सेलर सेंटर अकाउंट जो भी आपने क्रिएट करना है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ आपने जो भी सबमिट करनी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर LLC क्रिएट करनी है, चाहे अपने लिए क्रिएट करनी है, चाहे अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट करनी है, सारा कुछ इंग्लिश में है, सब कुछ इंग्लिश में है।
चाहे एलएलसी क्रिएट करनी है, एलटीडी क्रिएट करनी है यूके के लिए, आपको इंग्लिश पे अबूर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने ब्रांड के साथ जितनी भी कोऑर्डिनेशन करनी है, किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, उससे कॉन्टैक्ट करना है, उससे कैटलॉग वगैरह लेना है, जो कुछ भी करना है टोटली इंग्लिश में है, ठीक है। सारा कुछ आपने इंग्लिश में करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कॉन्टैक्ट करना है और उससे कैटलॉग लेना है, लिस्टिंग सारी लेनी है, लिस्ट वगैरह लेनी है, उससे सोर्सिंग करवानी है और सोर्सिंग करा के शिपिंग करवानी है। ए टू जी सब कुछ इंग्लिश में है। उसके बाद अगर आपने किसी क्लाइंट का काम करना है, अपना काम नहीं कर रहे, क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट डीलिंग टोटली ए टू जी है। क्लाइंट भी आपको इन्हीं कामों में से काम देगा। और अमेज़ोन पे है क्या? कुछ भी नहीं है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है, सब कुछ करना है, टोटली ए टू जी। टूल चलाने हैं, सारा कुछ इंग्लिश में है, हर चीज़ इंग्लिश में है। अगर आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश ही नहीं आती और ये सब कुछ इंग्लिश में है, और फिर भी एक बंदा आपके सामने आपको बैठ के कह रहा है कि नहीं, हम लोग आपको करोड़पति बना देंगे, आपको इंग्लिश ना भी आती हो, हम लोग सब कुछ कर देंगे, और वो इंग्लिश सिखाते नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको यही कोर्स वगैरह चला के सारा कुछ करके तो आपको एक डेमो दे देते हैं, उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने। तो अगर आपको इंग्लिश, वो लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनको व्हाट्सएप पे जिन्होंने हमें मुझसे कांटेक्ट भी किया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ ताकि जिन लोगों के साथ ये चीज़ नहीं हुआ वो अपने आप को इस चीज़ से बचा लें कि इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आपकी क्लियर होना ज़रूरी है। वरना 3 महीने का जो वो डिप्लोमा करेंगे उसमें आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी पल्ले आपके नहीं पड़ना। और अगर कुछ पल्ले पार्ट में गया तो बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उस पर वर्किंग इंग्लिश के बिना आपकी होनी ही नहीं है। तो जो लोग इंग्लिश पे अबूर नहीं रखते, बेसिक इंग्लिश जिनकी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो इस फील्ड में बिल्कुल भी ना आए। उससे पहले इस फील्ड में अगर आपको आना है फिर भी, तो इससे पहले आप इंग्लिश कोर्सेज कर लें, अपनी बेसिक लेवल की इंग्लिश को आप बेहतर बना लें, उसके बाद आप इस फील्ड में आए तो आपके लिए यहाँ पे स्पेस बन सकती है। वरना अपना पैसा बिल्कुल भी आप ज़ाया नहीं करें। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।